बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। और अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, अर्थात गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आपके सिलेबस में रखा गया है। तो अभी हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में पिछले कालांश में दूसरे अध्याय के 12वें और 13वें 2 श्लोकों का आपको अध्ययन करवाया गया था। आज इस कालांश में हम 13वें श्लोक के उपरांत जो 14वां श्लोक दिया हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो 14वां श्लोक इस रूप में है, हमारे सामने, हमारे समक्ष आता है कि मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। फिर देखें कि मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक के अंतर्गत जो है आत्मा की नित्यता और शरीर की जो नश्वरता है कि शरीर नाश होने वाला है, इसका नाश होने वाला है, यह नित्य नहीं है, तो नित्य नहीं है। तो इस तरह से शरीर की नश्वरता को स्वीकार कर लेने के उपरांत पश्चात सुख दुख आदि के विषय में यहाँ बतलाया जा रहा है कि कौन्तेय कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस प्रकार शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण कि शीत और उष्ण अर्थात सर्दी और उष्ण गर्मी, सुख दुखदा और सुख और दुख, सुख दुख है, दुख और दा इनको देने वाले, सुख दुख इनको देने वाले, मात्रा स्पर्शा अर्थात इंद्रियों और विषयों के, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों और विषयों के जो संयोग है वह तो आगम अपायिने कि आगम आने वाले और अपायिने जाने वाले, अर्थात क्षण भंगुर, अर्थात या यूँ कहें कि उत्पन्न होने वाले हैं और विनाशशीला विनाश होने वाले हैं, अर्थात वो आते और जाते रहते हैं, अर्थात वो क्षण भंगुर हैं। और इसके साथ साथ अनित्या, वो अनित्य भी हैं, इसीलिए अनित्य हैं। इसीलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, आप जो हैं तान किनको सुख और ना सर्दी गर्मी और सुख और दुख जो है इनको आप तितिक्षस्व सहन करो, आप उनको सहन करो या उनको सहन करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, समर्थता होनी चाहिए। फिर देख लें इस श्लोकार्थ कि कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सर्दी गर्मी, सुख दुखदा और सुख और दुख,
इनको दा देने वाले मात्रा स्पर्शा अर्थात इंद्रियों और विषयों के जो संयोग हैं वह तू तो आगम अपाइन आने और जाने वाले अर्थात उत्पन्न होने वाले हैं और इसके साथ साथ नष्ट होने वाले हैं, विनाशशील हैं। अर्थात यूँ कहें कि वो आगम अपाइन क्षण भंगुर और अनित्य हैं। इसीलिए भारत हे भरतवंशी अर्जुन, आप जो हैं तान उनको तिथिक्षस्व सहन करो या उनको आप सहन करें। इस तरह से इसी श्लोक के अंतर्गत प्राणी को इन द्वंद्वों में हर्ष या विषाद नहीं करना चाहिए, अर्थात सर्दी गर्मी, सुख और दुख, ये जो इन दोनों का द्वंद्व है, जोड़ा है, इनमें मनुष्य को अपने जीवन में हर्ष या विषाद नहीं करना चाहिए। जब सुख आए तो ज़्यादा हर्ष खुशी व्यक्त नहीं करनी चाहिए और दुख आए तो ज़्यादा विषाद दुख पीड़ा नहीं अभिव्यक्त नहीं करनी चाहिए। और तितिक्षा या सहनशीलता जो है वह सर्वोत्तम वस्तु है। तितिक्षा या सहनशीलता जो है वह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, अर्थात सहनशीलता मनुष्य में होनी चाहिए और यदि सहनशीलता होगी तो वह इन सभी को सहन करने की शक्ति अपने आप में रखेगा या उसमें शक्ति रहेगी और इसलिए इनको सहन करना चाहिए। परंतप की भांति भारत विशेषण भी यहाँ अर्जुन के लिए तथा अन्यत्र कई स्थान पर महाराज धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। परंतप परांतापिति इति परंतप कि जो दूसरों को तपाता है, परान दूसरों को अर्थात शत्रुओं को तपाता है, पीड़ित करता है अंदर अंदर, वह परंतप कहलाता है। तो परंतप की भांति भारत जो विशेषण है वह भी यहाँ अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसके अलावा कई स्थानों पर वह परंतप महाराज धृतराष्ट्र के लिए भी प्रयुक्त गीता के अंतर्गत हुआ है। 10 से 13वें श्लोक का आपका अर्थ था। अब आप ना 14 श्लोक का अर्थ था, अर्थात 14 श्लोक का अर्थ और उसका विशेष आपको बताया गया। इसके उपरांत आपका 15वां श्लोक आता है। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। फिर देख लीजिए इसका श्लोक को कि यम ही न व्यथयन्ति एते, यण संधि आपकी कि यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। विषयों के सहन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, अर्थात इंद्रियों व विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भी सुख और दुख आदि जो भी हैं, उनके सहन करने से जो लाभ प्राप्त होता है मनुष्य को, उसी का अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि क्योंकि अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि पुरुषर्भ कि ही क्योंकि पुरुषर्भ हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में ऋषभ सर्व अर्थात श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख है या दुख है सुखम, दुख और सुख में समय समान रहने वाले, सुख और दुख में अथवा दुख और
सुख में समान रहने वाले अर्थात एक समान भाव से रहने वाले, न ज़्यादा सुख आए तो सुख में ज़्यादा हर्ष या खुशी व्यक्त करने वाले, और जब दुख आए तो दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होने वाले, एक समान भाव से रहने वाले। यम जिस धीरम धैर्यशाली पुरुष को, जिस धैर्यशाली पुरुष को एते एते ये क्या, इंद्रियों और विषयों के जो संयोग हैं वो व्यथयंती न, पीड़ित नहीं करते हैं, व्याकुल नहीं करते हैं, तो से ऐसा वह व्यक्ति अमृतत्व के लिए अर्थात मोक्ष के लिए आपका कल्पते समर्थ होता है, या मोक्ष के लिए अधिकारी समझा जाता है। फिर देखिए कि ही पुरुष सर्व की ही, क्योंकि हे पुरुष सर्व, पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुखम, दुख और सुख में अर्थात सुख और दुख में समय एक समान भाव से रहने वाले, यम जिस धीरम धैर्यशाली धीर गंभीर पुरुष को एते ये क्या, इंद्रियों और विषयों के जो संयोग हैं, इंद्रियों और विषयों, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ जब संयोग स्थापित होता है तो उसके उपरांत जो जिसकी उत्पत्ति होती है सुख अथवा दुख की जो है, तो इनसे कि एते कि जिस धैर्यशाली जिस धीर गंभीर पुरुष को एते ये क्या, इंद्रियों और विषयों के संयोग जो हैं व्यथयंती न, व्याकुल नहीं करते हैं, पीड़ित नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं, तो ऐसा वह व्यक्ति अमृत के लिए अर्थात मोक्ष के लिए, अमृतत्व के लिए अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते समर्थ होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है, या मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी समझा जाता है अथवा माना जाता है, या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति सुख दुख की निवृत्ति के सांसारिक उपायों में ही संलग्न रहता है, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि की निवृत्ति के जो सांसारिक उपाय हैं इन्हीं में संलग्न रहता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता है, अथवा मोक्ष का अधिकारी नहीं है, या उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव से बनकर रहता है, और जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख हैं उनमें व्याकुल नहीं होता है, पीड़ित अथवा दुखी नहीं होता है, इन दोनों ही सुख और दुख को एक समान भाव से सहन करता है, तो ऐसा वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी माना जाता है, या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषर्भ इसमें जो शब्द आया है तो यहाँ कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ऋषभ है श्रेष्ठता का वाचक है, जो ऋषभ शब्द है, ऋषभ है वह श्रेष्ठ का वाचक है, अतः पुरुष सर्व है कि पुरुषों में जो ऋषभ है जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, धीर गंभीर है, सूरवीर है, बलवान है, उसे हम पुरुषर्व कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुषर्व नाम से संबोधित करके और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े सूरवीर हो, सहनशील हो, और तुम्हारा जो स्वाभाविक स्वभाव है वो इन दोनों गुणों से युक्त है, अर्थात तुम्हारे व्यक्तित्व में शूरता, वीरता, सहनशीलता, ये जो गुण हैं वो समाये हुए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम जो है
सहज ही अर्थात सहज भाव से इन सब को सहन कर सकते हो, या इन सुख और दुख आदि को सहन करने की आपके अंतर्गत जो है शक्ति विद्यमान है, या आपके व्यक्तित्व में इन सभी को सहन करने की शक्ति समाई हुई है। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने 14वें और 15वें श्लोक का अर्थ देखा। अब अगले कालांश में हम 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, तो उसका अर्थ करेंगे।